हमारे बस्तर के समस्या को लेकर हम गए थे और बातचीत की है, तो समाधान मतलब करेंगे और शांति का परिवर्तन होगा बस्तर के लिए। आश्वासन मतलब गृह मंत्री राष्ट्रपति ने भी दिए। अच्छा, बस्तर की परिस्थिति के विषय में पूछे, हमने अवगत करा दिया। हमारे सारे दुख दर्द को हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रख दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम गृह मंत्री के सामने अपनी बात को रख पाए हैं और जो भी समाधान होगा अब सरकार उसका समाधान खोजेगी, समाधान निकालेगी ताकि हमारे इन पीड़ितों का भला हो, बस्तर का भला हो। मैं इस वक्त उस ट्रेन में मौजूद हूँ जिस ट्रेन में बस्तर के आदिवासी मौजूद हैं। ये वो आदिवासी है जो नक्सल पीड़ित हैं और अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। आमतौर पर बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके के जो आदिवासी हैं वो रायपुर तक आ पाते थे, लेकिन पहली बार ये खुद अपनी बात रखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। वहां पर ये राष्ट्रपति से भी मिले हैं, यहाँ गृह मंत्री से भी उनका मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं ये JNU कैंपस भी गए थे और देखेंगे यहाँ पर पूरे कोच में हैं। यहाँ पर जो ये आदिवासी हैं अलग अलग क्षेत्र से हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद ये बस्तर से निकलकर वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इनकी आवाज़ वहाँ पहुँची नहीं जाती थी। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हालांकि सब अभी बात करने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ यदि बात कर पाए। आप लोग दिल्ली गए थे? नहीं, मुझे अच्छा, किन किन से मुलाकात हुई बस थोड़ा बताएंगे? अरे नहीं, चलिए आप बताएंगे। दिल्ली आप लोग गए थे, कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, किन से मुलाकात हुई? उधर से चलिए इधर बात करने के लिए बोल रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ बात कर लेता हूँ। जी, आप लोग दिल्ली गए थे? जी किन किन से मुलाकात हुई वहाँ पर? जी, माननीय भारत के गृह मंत्री से मुलाकात हुई और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। हमारे बस्तर के समस्या को लेकर हम गए थे और बातचीत की है, तो समाधान मतलब करेंगे और शांति का परिवर्तन होगा बस्तर के लिए। आश्वासन मतलब गृह मंत्री राष्ट्रपति ने भी दिए। अच्छा, आप लोग JNU भी गए थे वहाँ पर? जी, JNU भी गए थे। तो वहाँ क्या बात रखे? वहाँ पे आप लोगों ने कुछ नारे भी बोले थे। जी, तो वहाँ हमारा नारा वही था कि नक्सलवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवादी से जोड़ेंगे, यही हमारा नारा था। जी, अच्छा आप बताइए, आप भी पहली बार दिल्ली गई थी, कैसा लगा दिल्ली का अनुभव? क्या क्या देखा वहाँ पर आपने? अच्छा, हिंदी नहीं आता क्योंकि बस्तर में हल्बी गोंडी ज़्यादा बोली जाती है। आप बताइए, आप दिल्ली गए थे, क्या क्या देखा वहाँ, माहौल कैसा रहा आपका? पहली बार निकल के पहुँचे होंगे दिल्ली शायद आप? जी, पहली बार दिल्ली गए थे और बहुत अच्छा है दिल्ली। और हमारे बस्तर में तो हर चीज़ बहुत अच्छा सुंदर था, लेकिन नक्सली की वजह से मतलब सब बिगड़ा हुआ है। अभी कुछ साल के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हमारे बारे में सोच विचार रखेंगे। हम फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से हम यही आशा करेंगे कि हमारे आदिवासी के जो इलाका और सब अच्छा हो। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग पूरे बस्तर जो गए थे आप लोग, मतलब बस्तर से निकल कर? हम लगभग 65 लोग थे। अच्छा, दिल्ली घूमे, दिल्ली शहर कैसा लगा आपको, कुछ बताएंगे? पहली बार आप लोग निकल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, वहाँ पर मेट्रो देखा होगा आपने को? नहीं, बहुत सुंदर था दिल्ली, और भारत का राजधानी है तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बड़े बिल्डिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया। जी, देखिए मैं उस ट्रेन में मौजूद हूँ जिस ट्रेन में बस्तर के जो आदिवासी दिल्ली पहुंचे हुए थे अपनी बात रखने के लिए। नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए ट्रेन में अलग अलग बैठ के यहाँ पे आ रहे हैं और ये अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे कि किन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं और क्या बस्तर की स्थिति है। और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं पूरे करीब 65 से 70 आदिवासी जो हैं वो बस्तर से निकलकर दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इन्होंने अपनी बातें रखी है। इनको बस्तर शांति समिति के जो सदस्य हैं वो इनको दिल्ली लेके गए थे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए इस तरीके की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पहले कि ये वो जो है नक्सली हमलों में इन्होंने नुकसान हुआ, इनको इंजर्ड हुए थे और बड़ी मुश्किल से अभी आज अपना जीवन जी रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बस्तर शांति समिति के जयराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, दिल्ली आप लोग गए हुए थे, क्या पर्पस था? पहले तो ये जानना चाहेंगे वहाँ पे किन किन से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे। बस्तर में हमारे जो नक्सल पीड़ित ग्रामीण हैं इन लोगों की समस्याओं को लेके अपन दिल्ली गए थे
और दिल्ली में देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी और हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम जी, उन दोनों के सामने हम बस्तर के दुख दर्द और इनकी पीड़ा को उनके सामने रखा है। जी, क्या क्या बातचीत हुई थोड़ा बताएंगे आप वहाँ पर, और गृह मंत्री ने क्या कहा, राष्ट्रपति ने क्या कहा? उनका बस्तर को लेके और ये जो नक्सल पीड़ित इन ग्रामीणों को लेके उनका कहना था कि हम बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी ने भी कही है कि हम बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकारों से बात करेंगे और कोई समाधान निकालेंगे नक्सल समस्या को लेके और इन पीड़ितों के लिए। आप लोग जेएनयू भी गए थे। जेएनयू हमेशा माना जाता है कि वहाँ पर माओवादियों की, नक्सलियों की बात की जाती थी, तो क्या सोच के आप लोग गए थे वहाँ? क्या बातचीत हुई? आप लोगों ने कुछ नारे भी लगाए थे वहाँ पर? जी, जेएनयू हम लोग पीड़ितों के साथ इसलिए गए थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि बस्तर की जो पीड़ा है वो दिल्ली तक पहुँचे और जेएनयू भारत का सबसे बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, तो वहाँ के माध्यम से हम दिल्ली वासी और दिल्ली के साथ साथ ही हम देशवासियों को हम बस्तर की दुख दर्द और पीड़ा को अपन बताना चाह रहे थे और उसके लिए हमारे लिए एक अच्छा माध्यम था जेएनयू, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। कुछ नारे भी लगाए थे, कौन कौन से नारे थे थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? नारे तो हमारे पीड़ित लोग लगाए थे उसमें कि बस्तर में नक्सलवाद का अंत होना चाहिए और बस्तर में अब हमको शांति चाहिए, ऐसा पीड़ित पक्ष की तरफ से नारे भी लगाए गए थे वहाँ पे। जी, अच्छा, इनसे कुछ बातचीत हो सकती है नारों को लेकर? इनसे बुलवा देंगे आप हल्बी में, गोंडी में, इनको बोल के कि नारा जो बोले तो वही बोल दे कम से कम एक बार। क्या है ये थोड़ा सा हल्बी गोंडी नहीं, हिंदी नहीं बोल पाते। नारा तो बोल सकते होंगे, नारा तो इनको बताया गया होगा। इनमें से सभी लोग बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा। कुछ ही लोग हैं जो बात कर सकते हैं और इतनी दिन की यात्रा और दिल्ली में इनके लिए रहना, थोड़ा सा सफर की वजह से सब थके हुए हैं। अच्छा, ये दिल्ली पहली बार गए थे, इनका कैसा अनुभव रहा? आप भी पहली बार गए थे दिल्ली या पहले भी गए हुए आप? मैं भी लगभग पहली बार गया हूँ और दुख दर्द और पीड़ा ही बताने गए थे अपन कि हमको अपनी बात वहाँ रखनी है। अब सरकार अपनी समाधान निकालेगी, वो सरकार का काम है जी, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बस्तर में नक्सल समस्या और ये जो नक्सल समस्या से पीड़ित लोग हैं इनके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे, ऐसा अपन को आश्वासन मिला। अच्छा, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे अमित शाह, उन्होंने साफ कहा था कि 2026 तक का समय उन्होंने रखा है कि नक्सल समस्या को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर देंगे। क्या लगता है कितना संवेदनशील वो हैं? बातचीत में और क्या निकला है इस मामले में कि वाकई में क्या सरकार 2026 तक खत्म कर पाएगी, आप लोग को लग रहा है? गृह मंत्री जी का आश्वासन से हम लोग उनके बातचीत से और उनकी संवेदना से पीड़ितों को भी अच्छा लगा। सबसे 1-to-1 बातचीत के हमको भी बस्तर की परिस्थिति के विषय में पूछे, हमने अवगत करा दिया। हमारे सारे दुख दर्द को हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रख दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम गृह मंत्री के सामने अपनी बात को रख पाए हैं और जो भी समाधान होगा अब सरकार उसका समाधान खोजेगी, समाधान निकालेगी ताकि हमारे इन पीड़ितों का भला हो, बस्तर का भला हो। जी, तो देखिए ये जयप्रकाश जी हैं, बस्तर शांति समिति से हैं, क्योंकि जिसमें 70 लोग करीब का डेलीगेशन था और ज़्यादातर इसमें हल्बी या गोंडी ही बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, इसलिए ज़्यादा से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन इनका साफ कहना है कि एक आश्वासन मिला है गृह मंत्री की तरफ से, राष्ट्रपति महोदया की तरफ से, और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो जिस मकसद से दिल्ली गए थे कि अपनी बस्तर की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाएं, ये खुद पहुँचाएं, क्योंकि अक्सर इनकी ये बातें सुनी नहीं जाती थी दिल्ली में, लेकिन ये पहली बार है कि बस्तर से ये जो नक्सल पीड़ित आदिवासी हैं वो खुद निकलकर दिल्ली पहुंचे और सबसे मुलाकात किए हैं और ये उम्मीद के साथ कि बस्तर की जो शांति है, खूबसूरती है, वापस बहाल हो और लोग वापस बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त होकर शांति के लिए और खूबसूरती के लिए जाने। मैंने और भी कुछ है उनसे कोशिश करते हैं हम बातचीत करने की कि यदि वो बातचीत उनसे हो पाए तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सी आगे आ जाएं। कोशिश करते हैं कि आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली गए थे क्या उनका रहा है। बताइए, आप लोग भी दिल्ली गए थे, कैसा अनुभव था आप लोग का? बताएंगे कुछ अनुभव के बारे में, कैसा रहा? पहली बार दिल्ली गए थे आप, बताइए। आप हिंदी जानते हैं? नहीं, पहली बार दिल्ली गए थे आप। क्या क्या देखा दिल्ली में?
नहीं जानते हिंदी। अच्छा, कहाँ का किससे मिले थे जी? चलिए आप कुछ बताएंगे, बताइए। आप दिल्ली भी गए थे, आप लोग भी, क्या क्या वहाँ पे देखा, क्या क्या मिले, किन से मिले? जी वहाँ बहुत कुछ देखने को मिला दिल्ली में। हम लोग वही अपनी पीड़ा बताने के लिए गए थे जी जी समस्या बताने के लिए गए थे हम लोग दिल्ली। अच्छा, आप ट्रेन में पहली बार बैठे हैं कि पहले भी बैठे थे? इससे पहली बार बैठ रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, आप लोग पहली बार बैठे कि पहले भी बैठे थे? पहली बार बैठे हैं बहुत लोग इसमें, लगभग सभी लोग पहली बार बैठे हैं जी। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इधर बात करते हैं हम, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बताइए कौन बात करेगा आप लोगों में? हिंदी आप जानते हैं? इधर बताइए। देखिए कोई बात करने के तैयार नहीं। आप लोग दिल्ली पहली बार गए थे कि पहले भी गए थे? बताएंगे कुछ। ये देखिए यहाँ पर ये आदिवासी हैं, चारों तरफ आप देखेंगे बस्तर से ही आदिवासी हैं, और इनसे कुछ लोगों से जो हिंदी जानते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके अनुभव को लेकर, उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर, उनकी ट्रेन में सफर को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ही, आपने कहा, ट्रेन में, और सबसे बड़ी समस्या है कि ये हल्बी गोंडी ही बोलते हैं। देखिए ये पूरे बस्तर के आदिवासी हैं और इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने नक्सल हमले में अपना नुकसान हुआ है, उनका अपने शरीर के हिस्से को खोया है, और यही सब बातों को रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। और इन सब का मानना है कि दिल्ली में गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई है, जेएनयू में जाकर ये अपनी बात रखें, क्योंकि अक्सर जेएनयू में सिर्फ माओवादियों की या नक्सलियों की बात सुनी जाती थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पहली बार आदिवासी, जो बस्तर के आदिवासी, वो वहां पहुंचे हुए इस उम्मीद के साथ ताकि जेएनयू में उनकी बात भी सुनी जाए। और अब सबका ये मानना है कि एक आश्वासन उन्हें मिला है कि बहुत जल्द बस्तर से नक्सल समस्या का समाधान होगा, नक्सल समस्या समाप्त होगी, और बस्तर जो कभी शांति के लिए जाना जाता था, बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो वापस बस्तर अपनी उसी खूबसूरती के लिए, उसी शांति के लिए जाना जाएगा। हाँ, कैमरामैन अजय के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।